नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स, उसके जो ये जो क्या बोलते हैं कि ये जो डेफिनेशन थे हम लोग पढ़े, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास का जो डेफिनेशन था, मीटर का डेफिनेशन था, किलोग्राम का डेफिनेशन था, सेकंड का डेफिनेशन था, एम्पियर का था, केल्विन का था, मोल का था, कैंडेला का था। सारा डेफिनेशन समझ में आ गया आप लोग को, है ना? है ना? ओके, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मास एंड वेट। सबसे पहला टॉपिक मास एंड वेट। मास क्या है और वेट क्या है? मास का मतलब क्या होता है? अरे मास मतलब मैटर कंटेंट ऑफ अ बॉडी, मैटर कंटेंट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, मैटर कंटेंट ऑफ ए बॉडी, उसको बोलते हैं मास। ये रहा। तो मास का मतलब क्या है? मैटर कंटेंट ऑफ अ बॉडी, इसको बोलेंगे मास। और वेट क्या होता है? वेट का मतलब क्या होता है? लास्ट ईयर मतलब जो लास्ट 2 ईयर पहले जो 9th क्लास में आप लोग थे, उसमें आप लोग क्या पढ़े? वेट, मास एंड वेट के बारे में डिफरेंस पढ़े थे ना। वेट क्या होता है? वेट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स, है ना, डेट वी अप्लाई ऑन द ग्राउंड। ठीक है, वेट एक फोर्स है ना, ठीक, जो परपेंडिकुलर फोर्स हम लोग ग्राउंड पे अप्लाई करते हैं, कोई भी बॉडी ग्राउंड पे अप्लाई करता है, उसका वो क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। ठीक है, तो वेट का फॉर्मूला क्या है? W=m/g। अब मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट तो पता है आपको, केजी होता है, किलोग्राम ऐसा यूनिट। और वेट का यूनिट क्या होता है? वेट एक फोर्स है, तो इसलिए उसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये वेट होता है। अब इसके बाद वॉल्यूम है। इसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। आप लिख लीजिएगा उसके बारे में, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो स्पेस जो ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसको बोलते हैं उसका वॉल्यूम। ठीक है, जितना स्पेस, जितना जगह घेरेगा, ठीक है, कोई भी चीज़ जितना जगह घेरेगा तो उसका स्पेस मतलब कि वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे एक ब्लॉक है, यहाँ पर इतना जगह घेर रहा है, तो वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, है ना, ठीक। और अगर हम लोग लिक्विड के केस में देखें तो जैसे मतलब कि कोई एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है, तो वो उस लिक्विड का क्या होगा? वॉल्यूम होगा, समझे? तो ये होता है वॉल्यूम। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। अगर स्मॉलर यूनिट देखा जाए तो सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। ठीक है, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको हम लोग लीटर में भी नापते हैं। ठीक है, समझे? तो ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, यूनिट मीटर क्यूब हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, लीटर हो गया, कुछ भी हो गया, ये तीनों होता है। ठीक है ना। लीटर हम लोग जैसे मतलब कि लिक्विड वगैरह है तो उसको लीटर में नापते हैं, है कि नहीं, समझे? अब इसके बाद है आपका ये दिया है जैसे एक ये एनालिटिकल बैलेंस के बारे में दिया हुआ है। इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे नहीं, आप देखेंगे, मतलब जब कभी लैब वगैरह में जाएंगे तो आप वहाँ पर एनालिटिकल बैलेंस हमको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, ये बैलेंस आप लोग कुछ नहीं है, ये छोटा सा है, और बड़ा तो आप देखें तराजू, बस ये ऐसे थोड़ा सा मतलब कि लैब में यूज करने के लिए ऐसे थोड़ा सा साइंटिफिकली इसको वो कर दिया है ना, क्या बोलते हैं कि वही तराजू है जो मतलब कि हम लोग ये यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे तो ऐसे मार लेता है कि मतलब कि भाई कम ज़्यादा करके उसको मतलब कि वो दे देगा आपको, है ना। 5 किलो लेना है तो 4.5 किलो दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसमें एक्यूरेसी रहता है थोड़ा सा, है ना, एनालिटिकल वाले में। ये बीम रिलीज है ना, और ये पैन रिलीज है। ठीक है, ये पॉइंटर रहता है, पॉइंटर एकदम बताता है एग्जैक्ट कि हाँ सही है कि नहीं है। ठीक है, और इसी में स्केल भी लगा रहता है। और ये लेवलिंग स्क्रू है, जैसे कभी कभी कहीं पर अगर लेवल सही नहीं होता तो फिर पॉइंटर सही नहीं बताता है, समझे? तो ये सब लेवलिंग स्क्रू हैं, ये यहाँ लगे रहते हैं। ठीक है, और ये पैन है। ठीक है, तो पैन रिलीज का मतलब पैन नीचे हो जाएगा,
फैन रिलीज, और बीम रिलीज मतलब बीम नीचे हो जाएगा, ये जो बीम है ना आपका वो बीम नीचे हो जाएगा बीम रिलीज से। और ये राइडर कैरियर नॉब है, उसको ऐसे ऐसे मतलब कि उसको कैरी करके ऊपर हम लोग कर सकते हैं, राइडर कैरियर है सब सारा सब कुछ। ठीक है, तो यही है एनालिटिकल बैलेंस। अब इसका जो है हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे, लेबोरेटरी में। जैसे छोटा छोटा जैसे हमको कुछ इतना ग्राम कोई मतलब कि NaOH का सॉल्यूशन को बनाना है, उसमें कुछ इतना मोलर सॉल्यूशन NaOH का बनाना है, तो उसका उतना ग्राम लेना पड़ता है, उतना पानी लेना पानी में जो है इतना लीटर पानी है, इतना ml पानी है, तो मतलब कि उसमें कितना NaOH हमको डालना है, तो उसको फिर हम लोग तौल के करते हैं। लेकिन अब आजकल अभी ये नहीं यूज होता है, आज भी अब आज जो है सब जगह लैब में भी जो है वही आ गया है डिजिटल वाला। पहले ये चलता था, ठीक है, पहले ये चलता था, अब डिजिटल वाला है। उसको मतलब कि कौन इतना 10 घंटा से नापेगा, फिर उसको ऐसे सही ऐसे करते रहेगा बार बार। डिजिटल वाले में बस रखो, तुरंत बता देगा कि इतना है ना। ठीक है, तो ये हो गया है, यही सब चीज़ है। अब देखेंगे, अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल गए, जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है जानते हैं? 1000 मीटर क्यूब। 1000 मीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में कितना होता है? 1000 मीटर क्यूब, समझे? तो 1 लीटर में 1000 मीटर क्यूब होता है। यानी कि अगर आपके पास एक ब्लॉक है, एक कंटेनर है 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, 1 मिनट फिर से देखो, 1 लीटर में क्या होता है जानते हैं? 1 लीटर में क्या होता है? 1 लीटर में जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, समझे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब में जो है 1000 लीटर होता है, समझे? इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का अगर आपके पास एक वो है कंटेनर है, एक क्यूबिकल कंटेनर है, जिस क्यूबिकल कंटेनर का जो साइज क्या है, 1 मीटर हाइट है और 1 मीटर विड्थ है, और मतलब 1 मीटर लेंथ है और 1 मीटर विड्थ है, जिसका हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ और लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ 1 मीटर है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? क्यूब या फिर मतलब कि क्यूब का क्या होता है? साइड क्यूब होता है ना, तो साइड क्यूब होता है, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? साइड इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 1 मीटर क्यूब हो गया ना। तो ये जो 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब का अगर आपके पास बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स, उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, समझे? 1000 लीटर पानी आता है उसमें, है ना। तो ये होता है। और अगर आप लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो आप देखिए, अब आपको लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए समझिए, थोड़ा मैथमेटिकल है। जैसे 1 लीटर इज इक्वल टू हम लोग के पास 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ये हमारे पास 1000 लीटर है। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, है ना। अब हमारे पास ये 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक। ये क्या हो गया? 1000000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, क्या बचा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 लीटर में जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। तो बात समझ में आया? तो ये हो गया हमारे पास 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे होता है, मतलब ऐसे आप उसको ऐसे हम डायरेक्ट लिख दिए, तो आप फिर आप पूछे भी नहीं कि भाई क्या होता है, पूछना चाहिए कैसे आया, ठीक है। तो ऐसे फिर हम लोग उसको फिर निकालते हैं, समझे? तो ये सब चीज़ें, तो ये हो गया। फिर अब उसके बाद जो है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी तो अभी आपको इसके पहले हम लोग बताए थे कि मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये होता है डेंसिटी। 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं। इसका यूनिट मास का क्या होता है? केजी, और वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट हो जाता है केजी पर मीटर क्यूब, समझे, है ना। केजी पर मीटर क्यूब, या तो ऐसा लिखिए, या फिर केजी पर मीटर क्यूब ऐसा लिखिए, या फिर केजी पर मीटर क्यूब, ये तीनों एक ही है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ, नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको हम बोल देते हैं डिग्री ऑफ
मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ठीक है, ठीक है, डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। अगर वीडियो में जैसे दिखता नहीं तो सुन करके आप लोग नोट कर लिया करिएगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, और बॉडी उसको बोलेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या है कि जैसे बॉडी के हॉटनेस या फिर कोल्डनेस का डिग्री मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट का जो डिग्री है उसको बोलेंगे टेम्परेचर। और टेम्परेचर नापने के लिए डिग्री सेल्सियस में भी नापते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, डिग्री केल्विन में भी नापते हैं। केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं, बस ऐसे ही केल्विन लिख देते हैं। ठीक है, ठीक, बात समझे? तो ये होता है। अब अच्छा, एक चीज़ है, आप लोग जानते हैं ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में लिखना है तो उसको क्या बोलते हैं कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर केल्विन में लिखना है तो 373 केल्विन, है ना? ठीक। और उसी तरह मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी है ना? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी यही होता है। तो ये क्या होता है? ये डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 273 केल्विन। समझे? तो ये होता है। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे जानते हैं? डिग्री सेल्सियस से जब डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होता है जानते हैं? 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस में जो भी आपका वैल्यू दिया हुआ है प्लस 32। 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस में जो भी वैल्यू दिया है वो कर लीजिए प्लस 32, ये हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है ना? और अगर मान लीजिए डिग्री फ़ारेनहाइट से मतलब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस उसका अपोजिट हो जाएगा। ये जो आपका डिग्री फ़ारेनहाइट है उसमें से 32 को माइनस कर दीजिए, डिग्री फ़ारेनहाइट में जो दिया है उसमें से माइनस 32। ठीक, और ये 9/5 है इंटू डिग्री सेल्सियस है ना, तो क्या हो जाएगा? 5 ऊपर चल जाएगा तो इंटू ये 5/9 हो जाएगा, है ना? इसमें से हम लोग ये भी तो निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो ये चीज़, तो ये डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होगी। और डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में ये, और डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है तो ये। ठीक, और उसी तरह आपको अगर डिग्री क्या बोलते हैं कि सेल्सियस से अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में आप क्या करेंगे? 273.15 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा केल्विन में। और अगर केल्विन से अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो केल्विन माइनस 273.15, ठीक है? तो उससे फिर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है, समझे? अब देखेंगे, अब यहाँ पे आपके पास एक ये दिया हुआ है, ये मेंटेनिंग द मेजरमेंट, क्या बोलते हैं कि नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट यानी कि ये जैसे मतलब कि इंडिया में है, न्यू दिल्ली में वो है, इसका क्या बोलते हैं उसको? NPL बोलते हैं, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब चीज़ को सारा सब कुछ वो करना, है ना, मैनेज करना। नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है, NMI। तो ये सब इंस्टीट्यूट हैं जो कि मतलब कि इन सब को मैनेज करते हैं, मेजरमेंट का सारा सब कुछ, और डिग्री को मेजरमेंट करता है। ठीक है, और उसी तरह ये रेफरेंस स्टैंडर्ड लिया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।